पटना में नेशनल मोमिन कॉन्फ्रेंस के ज़ेर एहतमाम मोमिन कायदीन कॉन्फ्रेंस मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में बिहार के अलावा दूसरे सूबों के लोगों ने शिरकत की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के कौमी सदर शकीलुज्जमा अंसारी ने कहा कि आज अंसारी तबका समाज में आखिरी पायदान पर खड़ा है। कॉन्फ्रेंस में अंसारी बिरादरी और ओबीसी मुसलमानों की तालीमी, समाजी और माशी मसले को हल करने का मुतालबा किया गया। देखिए, नेशनल मोमिन कॉन्फ्रेंस का आज इसलिए यहाँ पटना में कॉन्फ्रेंस हुई कि पहले दिल्ली में कॉन्फ्रेंस हुई थी और हमने तय किया था हम लोगों ने कि पूरे मुल्क में बड़े पैमाने पर ये इसको हम बढ़ाएंगे, क्योंकि ओबीसी कम्युनिटी जो मुसलमानों की है, ख़ास तौर पे अंसारी, वो बहुत ही पिछड़ गई है। पॉलिटिकल भी, एजुकेशनल भी और इक़्तिसादी हालत भी बेहतर नहीं है। जो नेशनल मोमिन कॉन्फ्रेंस काम कर रही थी उसने अपना काम करना बंद कर दिया है। इसलिए आज वक्त की ज़रूरत है कि हमको जब तक के सियासी हिस्सेदारी नहीं मिलेगी, जब तक कोई कम्युनिटी डेमोक्रेसी में आगे नहीं बढ़ सकती है। तो हमारे जंग का ऐलान है कि हम सियासी हिस्सेदारी जिनको देना है उनके साथ हम खड़े हैं, जो हमें हिस्सेदारी नहीं देंगे हम उनके खिलाफ खड़े हैं। 2 सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात के लिए मुहिम जारी है। सीएम नीतीश कुमार ने तारापुर में मुसलसल दूसरे दिन मीटिंग की और तरक्की के नाम पर वोट देने की अपील की। नीतीश कुमार ने लालू राबड़ी के दौरे हुकूमत पर तंज करते हुए कहा कि उस वक्त बिहार की क्या हालत थी सब जानते हैं। ताजिरों को बिहार छोड़कर भागना पड़ रहा था। साहब, जब से आप लोगों ने हम लोगों को काम करने का मौका दिया है तो हमने बिहार के लोगों की सेवा की है, समाज के हर तबके का उत्थान किया है, हर इलाके के विकास में समय लगाया है। हम लोगों का सारा समय आपकी सेवा में लगा है और हम तो शुरू से कहते हैं कि आपकी सेवा करना ही हमारा धर्म है। लेकिन अब बाकी लोगों को तो बहुत मौका मिला। अभी तो हमारे सभी नेतागण कुछ कुछ बोल रहे थे, लेकिन जरा बताइए, जब मौका मिला पति पत्नी को राज करने का 15 साल, तो क्या किया साहब? कौन सा काम हुआ? सब लोग बता रहे थे। यहां से कितने लोगों को भागना पड़ा था? और सबसे ज्यादा व्यवसायियों को और व्यापारियों को भागना पड़ा था। कितने डॉक्टरों को भागना पड़ा था? क्या स्थिति थी? और सब लोग तो कह ही रहे थे कि शाम होते होते कोई आदमी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। तो ये माहौल था। लालू प्रसाद यादव बिहार के 2 हलकों में ज़िमनी चुनाव की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेंगे। आरजेडी सदर ने बताया कि 27 अक्टूबर को तारापुर और कुशेश्वर स्थान में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेते हुए आवाम से खिताब करेंगे। उन्होंने दोनों हलकों से राष्ट्रीय जनता दल उम्मीदवारों की जीत का दावा किया। वाज़ेह है कि लालू यादव सेहतियाबी के बाद ज़िमनी इलेक्शन में अपनी पार्टी उम्मीदवारों को कामयाबी दिलाने के लिए सरगर्मियों का आगाज कर दिया है। 27 तारीख को हम ये दोनों जगह, तारापुर में और ये कुशेश्वर स्थान, दोनों जगह हम जनता जनार्दन का नमन करेंगे। ऐसे तो तेजस्वी यादव जी पूरा सब जगह घूम ही रहे हैं, उखाड़ के वही फेंक चुके हैं उनको। बाकी जो बचा है उसका हम विसर्जन कर देंगे। हमारी पार्टी बहुत मजबूत वोटों से जीतेगी। तो वहीं बिहार के साबिक नायब वज़ीर आला सुशील मोदी ने ज़िमनी इंतखाबात में आरजेडी उम्मीदवार की कामयाबी को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि बिहार की आवाम बाशऊर हो गई है और वो एनडीए उम्मीदवारों को कामयाब बनाएंगे। सुशील मोदी ने मजीद कहा कि बिहार में कांग्रेस को वोट देना लालू यादव की पार्टी आरजेडी को वोट देने के मुमासिल है। वाज़ेह है कि बिहार के तारापुर और कुशेश्वर स्थान हलकों में ज़िमनी इंतखाबात होने वाले हैं। यानी बिहार की जो कांग्रेस है वो लालू कांग्रेस है, वो श्री बाबू की कांग्रेस नहीं है, वो जयनाथ मिश्रा की, वो लालू जी की कांग्रेस है। तो इसे देखिए ना, चुनाव का रिजल्ट आने दीजिए, उसके बाद मालूम पड़ जाएगा। जो इतनी बातें बोल रहे हैं ये छोटे भैया नेता, तो सारे लोग फिर मिल जाएंगे, एक हो जाएंगे। बीजेपी को रोकने के लिए लोकसभा चुनाव में फिर राजद कांग्रेस साथ में आ जाएगी। इसलिए भी वहाँ की जनता बहुत जागरूक है और इसलिए दोनों विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस को वोट का मतलब राष्ट्रीय जनता दल को वोट है। लोग बहकावे में नहीं आने वाले, झांसे में नहीं आने वाले हैं। लोग सोच समझकर अपने वोट का इस्तेमाल करें।
वहीं लालू प्रसाद ने कांग्रेस पर एक और बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कौमी सतह पर कांग्रेस ही वाहिद मुतबादिल है। उन्होंने कहा कि कौमी सतह पर कांग्रेस पर भरोसा है, लेकिन बिहार कांग्रेस के लीडरों में दम नहीं है। तो चलिए, इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। शब्बा खैर।